हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। तो ह्यूमन बीइंग में सलाइवा सिक्रीट करने के लिए 3 पेयर्स होते हैं मेजर या लार्जर सलाइवरी ग्लैंड्स के, ठीक है, और सम माइनर जिसे स्मॉल सलाइवरी ग्लैंड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स कौन से हैं? तो एक है हमारे पैरोटिड ग्लैंड्स, पैर में होते हैं, एक यहाँ पे एक दूसरी साइड। सेकेंड है हमारा सबमैंडिबुलर ग्लैंड और थर्ड है सबलिंगुअल ग्लैंड। तो यहाँ पे पैरोटिड, ये वाला सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। हाँ, पैरोटिड ग्लैंड से स्टार्ट करें तो हमारी जो पैरोटिड ग्लैंड्स होती है वो साइज में सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। कहाँ पे लोकेटेड है? हमारे फेस के साइड में, यहाँ पे। वो बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ ईयर, यहाँ पे ईयर है तो उसके बिलो एंड इन फ्रंट। इसका वेट होता है अबाउट 20 to 30 ग्राम। सिक्रीशन होते हैं सलाइवरी ग्लैंड के, ये एम्प्टी होंगे हमारे ओरल कैविटी में थ्रू स्टेंसेस डक्ट। यहाँ पे ये जो सेकेंड मोलर टूथ है ना, अपर वाला, इसके बाजू में ये ड्रेन हो रहे हैं। सेकेंड है हमारी सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, उसका दूसरा नाम है सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी कहते हैं इसे, सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ठीक है। लोकेशन कहाँ पे है? तो ये सब मैक्सिलरी ट्राइंगल में जो मैंडिबल है ना, यहाँ पे उससे मीडियली यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। उसका वेट होता है अबाउट 8 to 10 ग्राम्स। और सलाइवा जो है इसमें से सिक्रीट हो रही है, ये ग्लैंड में से, ये जो जा रही है ओरल कैविटी में थ्रू, यहाँ पे जो डक्ट है उसका नाम है वार्टन्स डक्ट। तो यहाँ पे ये वाला, तो वार्टन्स डक्ट के थ्रू जाएगी, ठीक है। थर्ड आ रही है हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल, लिंगुअल मतलब टंग, तो ये टंग के नीचे होती है। ये जो है हमारी टंग है तो इसके नीचे होगी सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है, इन द म्यूकोजा एट द फ्लोर ऑफ द माउथ। सबसे छोटी होती है, वेट है उसका 2 to 3 ग्राम्स, और उसकी ओपनिंग होती है थ्रू डक्ट ऑफ रिविनस। जो ये डक्ट है उसका नाम है डक्ट ऑफ रिविनस, और ये ओपन होती है स्मॉल पेपिलीज में टंग के नीचे। माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स में हमारी आ रही है लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड्स, लिंगुअल सीरस ग्लैंड्स, बकल ग्लैंड्स, पैलेटल ग्लैंड्स एंड लेबियल ग्लैंड्स। अब ये हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड्स है उसका क्लासिफिकेशन में ये ग्लैंड्स होती है हमारी सीरस टाइप की, म्यूकस टाइप की और मिक्स टाइप की। तो जो सीरस ग्लैंड होती है, क्यों इसे सीरस कहते हैं? क्योंकि इसमें मेनली सीरस सेल्स होते हैं, यहाँ पे सीरस सेल्स होते हैं, ठीक है। और सीरस सेल्स होते हैं ना, उसका जो सिक्रीशन होता है वो होता है थिन वाटरी सलाइवा। कौन सी ग्लैंड हमारी सीरस ग्लैंड है? तो पैरोटिड एंड लिंगुअल ग्लैंड्स होती है, वो सीरस ग्लैंड होती है। सेकेंड वेराइटी की ग्लैंड से वो है हमारी म्यूकस ग्लैंड, जिसके अंदर होते हैं म्यूकस सेल्स, और उसका जो सिक्रीशन होता है वो म्यूकस जैसा थिक होता है, विस्कस होता है, ठीक है। और कौन सी ग्लैंड्स है? जो म्यूकस ग्लैंड्स है इसमें आएगी हमारी लिंगुअल म्यूकस ग्लैंड, बकल ग्लैंड्स एंड पैलेटल ग्लैंड्स। और थर्ड आ रही है हमारी मिक्स्ड ग्लैंड्स, जिसमें होते हैं सीरस और म्यूकस दोनों सेल्स। इसमें आ रही है हमारी सब मैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स एंड लेबियल ग्लैंड्स। बात करें स्ट्रक्चर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड की। सलाइवरी जो ग्लैंड्स है ये बनते हैं हमारे एसिनाई से, जिसे एल्वियोलाई भी कहते हैं। ये जो है ना, ये वाला है हमारा एसिनस, ये वाला छोटे छोटे एल्वियोलाई। और ये जो एसिनस है ये बनता है हमारे स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सेल्स। तो ये हमारे एसिनाई के सेल्स होते हैं, ठीक है। और इसके सेंटर में ऐसी कैविटी होती है, तो ये सेल्स हो गए, इसके सेंटर में जो कैविटी होती है। और ये जो कैविटी होती है ना, ये डक्ट के साथ कंटिन्यूस होती है, ये वाली। तो जैसे ये कैविटी है, ये ओपन होगी हमारी डक्ट के अंदर, ठीक है। अभी ये जो डक्ट होती है जो हमारे एसिनस में से निकलती है और एसिनस के जो सिक्रीशन है उसको ड्रेन करती है, इसे कहते हैं इंटरकैलेटेड डक्ट, ये वाली, ठीक है। ये सबसे पहली ये वाली, ये इंटरकैलेटेड डक्ट्स, बहुत सारी इंटरकैलेटेड डक्ट्स ज्वाइन होकर के बनाती है इंट्रालोब्यूलर डक्ट, ये वाली। और इंट्रालोब्यूलर डक्ट्स जो ज्वाइन होकर के फिर बना रही है इंटरलोब्यूलर डक्ट, ये वाली। और इंटरलोब्यूलर डक्ट्स है वो ओपन हो रही है हमारी मेन डक्ट के अंदर। तो ये जो पैटर्न होता है ना, इट इज़ लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स का जो बंच होता है ना, इसके जैसा लगता है, इसीलिए इसे कहते हैं रेसिमोस टाइप, रेसिमोस पैटर्न, ठीक है। ये डक्ट का जो सिस्टम है उसे। हाँ, अभी हर एक मेजर सलाइवरी ग्लैंड है वो कितना सलाइवा सिक्रीट कर रही है, तो कितना कंट्रीब्यूट कर रही है। तो जो हमारा टोटल सलाइवरी सिक्रीशन है इसमें से 70% जो होता है वो सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड में से आ रहा है, ठीक है। 25% होता है वो पैरोटिड में से। पैरोटिड सबसे लार्ज है, सिक्रीशन 25% है। सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी का 70%, और बाकी का 5% फ्रॉम सबलिंगुअल ग्लैंड।
नेक्स्ट आ रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ सलाइवा। तो सलाइवा का वॉल्यूम कितना है, डेली अबाउट 1 लीटर टू 1.5 लीटर, जिसे कहते हैं 1000 टू 1500 ml पर डे सलाइवा इज सिक्रीटेड, ठीक है, 1000 टू 1500 ml। उसका रिएक्शन है स्लाइटली एसिडिक, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.002 से 1.012 और टोनिसिटी होती है वो प्लाज्मा से हाइपोटोनिक होता है, मतलब ऑस्मोलरिटी कम होती है प्लाज्मा से। और कंपोजिशन की अगर बात करें तो सलाइवा जो है इसके अंदर होता है हमारा 99.5% वाटर एंड 0.5% सॉलिड, जिसमें भी आएंगे हमारे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड गैसेज, जिसमें आ रहा है हमारा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। अभी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक कौन कौन से हैं, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में हमारे मेनली आ रहे हैं सलाइवा के अंदर एंजाइम्स, जिसमें आएगा सलाइवरी अमाइलेज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सलाइवरी माल्टेज, लाइपेज, लाइसोजाइम एंजाइम भी होते हैं, फॉस्फेटेज होते हैं, कार्बनिक एनहाइड्रेस, कैलिक्रीन एंजाइम, तो ये सब एंजाइम्स होते हैं। और बाकी सब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आएंगे प्रोटीन्स, ब्लड ग्रुप के एंटीजन भी होते हैं सलाइवा के अंदर, अमाइनो एसिड्स एंड नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस, NPN, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस। और इनऑर्गेनिक में हमारे सभी आयंस आ जाएंगे, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, फॉस्फेट एक्सेट्रा। नेक्स्ट आ रहा है फंक्शंस ऑफ सलाइवा। तो सबसे पहला फंक्शन प्रिपरेशन ऑफ फूड फॉर स्वॉलोइंग। तो फूड को पहले वो मॉइस्चर करेगा, फिर उसे डिज़ोल्व करेगा और बोलस बनाएगा, ठीक है। फिर जो सलाइवा के अंदर जो म्यूसिन है वो लुब्रिकेट करेगा इस बोलस को और इसे स्वॉलोइंग के लिए फैसिलिटेट करेगा। तो पहला फंक्शन हो गया प्रिपरेशन ऑफ फूड फॉर स्वॉलोइंग। दूसरा है टेस्ट एप्रिसिएशन। टेस्ट जो हमारा होता है ना वो केमिकल सेंस होता है, और टेस्ट को परसीव करना है तो हमारा जो फूड होता है सॉलिड, उसे डिज़ोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमें कोई दवाई अच्छी नहीं लगती तो हम क्या करते हैं, उसे चबाते नहीं, हम डायरेक्टली उसे निगल जाते हैं। तो यहाँ पे जब हम उसे च्यू करेंगे तो सलाइवा उसके साथ मिक्स हो जाएगी और ये सॉलिड है उसको कन्वर्ट कर देगी लिक्विड में, और ये जो है इसे स्प्रेड कर देगी टेस्ट बर्ड्स के ऊपर, तो जिससे हमें टेस्ट आएगा, ठीक है। तो दूसरा फंक्शन हो गया एप्रिसिएशन ऑफ टेस्ट। तीसरा फंक्शन है डाइजेस्टिव फंक्शन। तो सलाइवा में डाइजेशन के लिए कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, एक है हमारा सलाइवरी अमाइलेज जो कि है अमाइलोलाइटिक एंजाइम, और इसका मेन काम क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कर रहा है। तो ये हमारे स्टार्च के ऊपर एक्ट करेगा, इसमें भी बॉइल्ड स्टार्च के ऊपर ही एक्ट करेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और ये स्टार्च को कन्वर्ट करेगा डेक्स्ट्रिन और माल्टोज में। माल्टोज मतलब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, मतलब उसे कहते हैं डाइसेकेराइड। तो स्टार्च क्या होता है हमारा पॉलीसेकेराइड, तो पॉलीसेकेराइड्स में से वो डाइसेकेराइड्स को सेपरेट करेगा। पॉली मतलब बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, उसमें से दो जो माल्टोज बनाते हैं उसको सेपरेट करेगा, और जो बाकी का बचा है उसे कहते हैं डेक्स्ट्रिन, ठीक है। और इसके लिए जो पीएच चाहिए, ऑप्टिमम पीएच, वो होती है 6 सलाइवा की, जो सलाइवरी एमाइलेज उस पीएच में एक्शन कर रहा है। दूसरा एंजाइम है माल्टेज, तो ये माल्टोज को कन्वर्ट कर रहा है ग्लूकोज में, ठीक है, ये बहुत थोड़े ही अमाउंट में होता है। तीसरा है लिंग्यूअल लाइपेज जो कि लाइपोलाइटिक लाइपेज का डिग्रेडेशन करेगा, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट फंक्शन है रोल इन द स्पीच। तो सलाइवा जो है हमारा वो लुब्रिकेट करेगा, साथ साथ में मॉइस्चराइज करेगा हमारे माउथ के सॉफ्ट पार्ट को और लिप्स को, और उसकी वजह से स्पीच में हेल्प होगी, ठीक है। अगर हमारा माउथ ड्राई है तो आर्टिकुलेशन, फोनेशन, ये सब है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो वो ड्राई माउथ नहीं होने देगा और लुब्रिकेट करके स्पीच में हेल्प करेगा। फिर से एक बार फंक्शंस रिपीट कर रहे हैं। पहला फंक्शन है सलाइवा का प्रिपरेशन ऑफ फूड फॉर स्वॉलोइंग, सेकंड है एप्रिसिएशन ऑफ टेस्ट सेंसेशन, थर्ड है डाइजेस्टिव फंक्शन, फोर्थ है हमारा रोल इन द स्पीच, फिफ्थ फंक्शन है क्लीनिंग एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन। जो हमारा सलाइवा है वो कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से जो हमारा माउथ है वो रिंस रहेगा, साफ रहेगा, और जिसके अंदर फूड डेब्रीज, बैक्टीरिया, फॉरेन पार्टिकल्स, ये सब जमा नहीं होंगे। तो ये एक हो गया क्लीनिंग का काम। साथ साथ में जो सलाइवा में लाइसोजाइम है वो हमारे बैक्टीरिया को किल कर रहा है, म्यूसिन है वो लुब्रिकेट कर रहा है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है IgA जिसका काम है एंटी बैक्टीरियल, मतलब बैक्टीरिया के साथ फाइट करना, और एंटी वायरल एक्शन। फिर 6 वाला है एक्सक्रीटरी फंक्शन। सलाइवा जो है वो कुछ हैवी मेटल्स जैसे कि मर्क्यूरी है, पोटेशियम है, आयोडाइड है, लेड है, थायोसाइनेट, इन सबको एक्सक्रीट कर रहा है। साथ साथ में कितने वायरसेस जैसे रेबीज का वायरस, मम्स का वायरस, ये सब भी सलाइवा में एक्सक्रीट होता है। इसीलिए जो डॉग की सलाइवा है उसके थ्रू हमें रेबीज हो सकता है।
सेवन फंक्शन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो ये जो मैकेनिज्म है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, सलाइवा का जो फंक्शन है वो एनिमल में ज़्यादा होता है। एनिमल में पेंटिंग मैकेनिज्म होती है। पेंटिंग मैकेनिज्म में जो एनिमल है लाइक डॉग एंड कैटल, आपने देखा होगा वो बैठ के ड्रिबल करते, सलाइवा बाहर निकालते और साथ साथ में हीट लॉस करेंगे, तो इससे इनका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होगा। ये ह्यूमन बीइंग में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे ह्यूमन बीइंग में स्वेट ग्लैंड्स होती है जो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करती है, ठीक है। इसके बाद है वाटर बैलेंस में। जब हमारा बॉडी वाटर कम हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, जो सलाइवा है वो कैसे काम करेगा, ये बॉडी वाटर जब कम हो रहा है तो हमारा जो सलाइवरी सिक्रीशन है वो भी कम हो जाएगा, तो हमारा माउथ है वो ड्राई हो जाएगा, ठीक है। तो जिससे हमें लगेगा कि अभी वाटर लेना है, तो इससे वाटर हम लेंगे और वाटर का बैलेंस रेगुलेट होगा। हमारे फंक्शंस ऑफ सलाइवा 8 फंक्शंस है, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ फूड फॉर स्वॉलोइंग, फर्स्ट फंक्शन। दूसरा फंक्शन एप्रिसिएशन ऑफ टेस्ट। तीसरा फंक्शन है डाइजेस्टिव फंक्शन। फोर्थ फंक्शन हमारा है रोल इन द स्पीच। फिफ्थ फंक्शन है क्लीनिंग एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन। सिक्स फंक्शन है एक्सक्रीटरी फंक्शन। 7 रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड 8 रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। नेक्स्ट आ रहा है रेगुलेशन ऑफ सलाइवरी सिक्रीशन। सलाइवरी सिक्रीशन कैसे रेगुलेट हो रहा है, तो सलाइवा का जो सिक्रीशन है वो कंटिन्यूसली होता है, पर उसकी जो क्वांटिटी है वो हमारी एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। जब हम च्यूइंग करते हैं तो ये सिक्रीशन बढ़ जाता है, ठीक है। जब हम सो जाते हैं तो कम हो जाता है, और ये जो रेगुलेशन है वो हमारा मेंटेन होगा नर्वस मैकेनिज्म से। नर्व सप्लाई ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, पहले तो हमारा जो सलाइवरी सिक्रीशन है उसका रेगुलेशन नर्व फाइबर से होगा, और ये जो नर्व है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, मतलब सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स है जो हमारे डायरेक्ट रेगुलेशन में, डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है। पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स है जो सलाइवरी ग्लैंड्स को सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो ओरिजिनेट हो रहे हैं हमारे सुपीरियर एंड इन्फीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, जो हमारा होता है पोन्स में। यहाँ पे ये वाला है सुपीरियर, ये है इन्फीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस। तो सबसे पहले जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स यहाँ सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस में से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, पहले सुपीरियर की बात करें तो ये जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं वो पास हो गए नर्वस इंटरमीडिएट से, यहाँ से, फिर वो जेनिकुलेट गैंग्लियन के थ्रू मोटर फाइबर्स ऑफ फेशियल नर्व के थ्रू पास हो गए यहाँ पे, फिर वो बनाएंगे कॉडा टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व, ये वाली, ठीक है, और फिर लिंगुअल ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, और ये एंड करेंगे हमारे सब मैंडिबुलर गैंग्लियन में, और ये एंड करेंगे हमारे सब मैंडिबुलर गैंग्लियन में। वहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर स्टार्ट हो रहे हैं। ये पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स क्या कर रहे हैं, ये सप्लाई कर रहे हैं हमारे सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल ग्लैंड्स को। अगर पैरोटिड ग्लैंड के फाइबर्स की बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स टू पैरोटिड ग्लैंड, तो ये स्टार्ट हो रहे हैं हमारे इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस से, ठीक है। ये फाइबर्स पास होंगे टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ द ग्लॉसोफेरिंजियल, जिसे कहते हैं 9th क्रेनियल नर्व, ये वाली ग्लॉसोफेरिंजियल, फिर पास होंगे टिम्पैनिक प्लेक्सस में, और फिर लेसर पेट्रोजल नर्व के थ्रू ये एंड करेंगे हमारे ओटिक गैंग्लियन में, ठीक है। और पोस्ट गैंग्लियोनिक जो फाइबर्स है वो हमारे सप्लाई करेंगे पैरोटिड ग्लैंड को। फिर सिंपैथेटिक फाइबर्स जो होते हैं जो सलाइवरी ग्लैंड्स को सप्लाई कर रहे हैं वो हमारे ओरिजिनेट होते हैं फर्स्ट एंड सेकंड थोरेसिक सेगमेंट्स जो स्पाइनल कॉर्ड का है, ठीक है, और फिर वो पास होते हैं एंटीरियर नर्व रूट्स के थ्रू और एंड करते हैं सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन जो सिंपैथेटिक चेन का गैंग्लियन है, ठीक है। और इसमें से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स बाहर निकलेंगे जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स को सप्लाई कर। जब पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट कर रहे हैं तो क्या होगा, तो हमारा सलाइवरी सिक्रीशन बढ़ेगा, तो प्रोफ्यूज बहुत ज़्यादा एंड वाटरी सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। जब वाटरी और प्रोफ्यूज सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होता है तो उसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कम होते हैं, ठीक है। और ये कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्टिवेशन ऑफ एसिनर सेल्स एक्टिवेट होते हैं, ब्लड वेसल्स का डायलेटेशन होता है और एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा है। सिंपैथेटिक की एक्शंस ऑपोजिट है। जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, थिक एंड विस्कस सलाइवरी सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक्टिवेशन ऑफ एसिनल सेल है, पर यहाँ पे ब्लड वेसल से उसका कंस्ट्रिक्शन होता है, और यहाँ जो न्यूरोट्रांसमीटर वो है हमारा नॉरएड्रेनालिन। अभी सलाइवरी सिक्रीशन का जो रेगुलेशन हो रहा है वो रिफ्लेक्स के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो सलाइवरी सिक्रीशन इज रेगुलेटेड बाय नर्वस मैकेनिज्म और थ्रू रिफ्लेक्स फिनोमिना। तो दो टाइप के रिफ्लेक्सेस होते हैं, एक है हमारा अनकंडीशन रिफ्लेक्स जिसे इनबॉर्न या बाय बर्थ रिफ्लेक्स भी कहते हैं, और दूसरा है कंडीशन रिफ्लेक्स। अनकंडीशन रिफ्लेक्स में क्या हो रहा है कि अगर कुछ भी फूड हमारे ओरल कैविटी में या माउथ में है तो सलाइवा सिक्रीट हो रहा है, ठीक है। जो बाय बर्थ है इसे इनबॉर्न रिफ्लेक्स कहते हैं, मतलब इसे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और ये क्यों होगा, क्योंकि जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है ओरल कैविटी की उसकी नर्व एंडिंग स्टिमुलेट हो रही है, ठीक है। दूसरा है कंडीशन रिफ्लेक्स। जैसे हमने सुना है कि सपोज हमें अपनी फेवरेट कोई चीज़ है खाने की, उसका नाम सुनेंगे तो भी सलाइवरी सिक्रीशन होगा, ठीक है। तो हियरिंग, थॉट ऑफ द फूड जो हमें बहुत अच्छा लगता है, साइट और स्मेल, तो इन सब से भी सलाइवरी सिक्रीशन होगा। यहाँ पे साइट, स्मेल और सलाइवरी सिक्रीशन का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है,
लेकिन हमने पहले वो टेस्ट किया हुआ है, तो ये जो है वो एक्वायर्ड लर्न रिफ्लेक्स है कि एक्वायर्ड है। अगर कोई छोटा बच्चा उसने कुछ टेस्ट नहीं किया है, उसका नाम अगर देंगे तो उसमें सलाइवरी सिक्रीशन नहीं हो, तो ये जो है हमारा कंडीशन रिफ्लेक्स है। अभी बात करेंगे अप्लाइड फिजियोलॉजी की। सलाइवरी सिक्रीशन जब कम होता है इसे कहते हैं हाइपोसलाइवेशन, रिड्यूस सलाइवरी सिक्रीशन। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक तो टेम्पररी सिक्रीशन कम हो रहा है, जैसे कोई इमोशनल कंडीशन, हम टेंशन में है या फीवर आ गया है या डिहाइड्रेशन है। दूसरा है परमानेंट सलाइवरी सिक्रीशन कम हो गया, जैसे साइलोथायसिस जिसमें सलाइवरी ग्लैंड में हमारे स्टोन्स होते हैं। सेकेंड है कंजेनाइटली सलाइवरी ग्लैंड हो ही नहीं है, एब्सेंट है, या फेशियल नर्व की पैरालिसिस है जिसे कहते हैं बेल्स पाल्सी। नेक्स्ट आ रहा है हमारा जेरोस्टोमिया, और जिसे कहते हैं ड्राई माउथ या कॉटन माउथ। यहाँ पे भी सलाइवरी सिक्रीशन कम हो जाता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम है एटाइलिज्म भी कहते हैं। कॉजेज़ है डिहाइड्रेशन में हो सकता है, किडनी फेलियर में हो सकता है, और रेडियोथेरेपी में हो सकता है, या जॉगरन सिंड्रोम में भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें मैस्टिकेशन में डिफ़िकल्टी होती है, स्वॉलोइंग में, स्पीच में भी डिफ़िकल्टी होती है, और कभी कभी बैड ब्रेथ भी आता है, जिसमें जैसे सलाइवा नहीं है तो जो फूड डेब्रिस है उसकी जो एक्यूमुलेशन होगी, जिससे हेलिटोसिस भी कहते हैं इसे, बैड ब्रेथ फ्रॉम द माउथ। नेक्स्ट है हाइपर सलाइवेशन, जिसमें सलाइवरी सिक्रीशन बढ़ जाता है। फिजियोलॉजिकल इसके कॉजेज है, प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है। पैथोलॉजिकल में अगर कोई टूथ का डीके हुआ है, टूथ सड़ गया है, या कोई नियोप्लाज्म है, मतलब कोई कैंसर है माउथ का या टंग का, कोई इसोफेगस या स्टमक या इंटेस्टाइन की कोई डिजीज़ है, या सेरिब्रल स्ट्रोक है, पार्किंसंस है, या फिर नौशिया वॉमिटिंग के पहले भी सलाइवरी सिक्रीशन बढ़ जाता है। नेक्स्ट है ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, मतलब यहाँ पे अनकंट्रोल सलाइवा का फ्लो होता रहता है, वो सलाइवा ओरल कैविटी से बाहर आने लगती है। तो इसके कॉजेज़ है कि टीथ जब इरप्ट हो रहे हैं ना चिल्ड्रन में, तो चिल्ड्रन में ऐसा कई बार देखने को मिलता है, ठीक है। या फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है, या फिर टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन है, या पेरीटॉन्सिलर एब्सेस है। नेक्स्ट है कॉर्डा टिम्पैनी सिंड्रोम। यहाँ पे जब ईटिंग करते तब स्वेटिंग होता है, इसका कॉज है कॉर्डा टिम्पैनी जो नर्व है उसको ट्रॉमा है या कोई सर्जरी हुई है तो ये सिंड्रोम प्रेजेंट होता है। फिर पैरालाइटिक सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, सलाइवा का सिक्रीशन कम हो जाता है, इसका कॉज है पैरासिम्पैथेटिक जो फाइबर्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड को, उसे अगर कट कर दे तो क्या होगा, यहाँ पे रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एड्रीनालिन होगा, और इसकी वजह से जो सलाइवरी सिक्रीशन है वो पैरालाइज्ड हो जाएगा, मतलब सलाइवरी सिक्रीशन नहीं होगा। फिर ऑगमेंटेड सलाइवरी सिक्रीशन, यहाँ पे सलाइवरी सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है ऑन सेकेंड स्टिमुलेशन, मतलब और कोई स्टिमुलस अगर हम दे रहे तो सलाइवरी सिक्रीशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर नर्व्स जो है वो सलाइवरी ग्लैंड को सप्लाई कर रही है, उसका स्टिमुलेशन हो जाता है, वो डबल हो जाए, ऑगमेंट मतलब डबल हो जाना, तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी स्टिमुलस आया तो सिक्रीशन जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पैथोलॉजी है मम्स। मम्स हमारा जो है वो वायरल इन्फेक्शन में है, जिसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स का इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इसके साथ मेनिंजाइटिस या गोनैड्स भी इन्वॉल्व है, मेनिंजिस भी इन्वॉल्व होते हैं, तो मेनिंजाइटिस हो जाता है, पेंक्रिया में भी इन्फेक्शन हो सकता है। सिम्टम्स में पूरा स्वेलिंग हो जाता है, इससे पफी हो जाते हैं, चिक, फीवर आ जाता है, सोर थ्रोट एंड वीकनेस। नेक्स्ट है जॉगरन सिंड्रोम, ये हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसके अंदर एक्सोक्राइन ग्लैंड जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड है, लैक्राइमल ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड से, इन सब का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इसके सिम्टम्स में क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो रही है तो ड्राइनेस ऑफ द माउथ, साथ साथ में परसिस्टेंट कफ रहेगा, आई का भी ड्राइनेस है क्योंकि लैक्राइमल ग्लैंड है उसका भी डिस्ट्रक्शन हो गया है, और कुछ केसेस में स्किन भी ड्राई हो जाती है, नोज़ एंड वजाइना भी ड्राई हो जाती है। इसके साथ साथ में कई ऑर्गन्स जैसे कि किडनी, लंग्स, लीवर, पैंक्रिया, थायराइड, ब्लड वेसल्स, ब्रेन, ये सब भी इन्फेक्टेड होते हैं। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसलिए इसमें मल्टीपल ऑर्गन्स अफेक्टेड होते हैं। तो ये हो गया हमारा सलाइवरी ग्लैंड। थैंक यू।